अगर एक परिवार से 3-4 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और दूसरे परिवार से किसी एक को भी सरकारी नौकरी नहीं है, वो जूझ रहा है अपना घर चलाने के लिए, तो दूसरा पक्ष है जो उनमें से भी किसी एक को गवर्नमेंट जॉब देगी सरकार। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसको स्टार्ट तो 2024 में किया गया था, बट इसको एक बार स्टार्ट कर दिया गया, उसके बाद इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अब 2025 में इस पर एक बार गवर्नमेंट फिर से फोकस करने वाली है। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक परिवार एक योजना, जो एक परिवार एक नौकरी योजना है उसके बारे में, कि यानी कि हर एक परिवार में किसी एक को गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर देने वाली है गवर्नमेंट। तो उसको लेकर के यहाँ पर एक नया अपडेट आया है कि कौन सी पोस्ट इसमें रहेंगी, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए आप लोग, एंड एक परिवार में अगर 4 या 5 मेंबर हैं तो कितने मेंबर्स को मिलेगी। पूरी डिटेल आज हम आपको बताएंगे, क्या पात्रता रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे। बस वीडियो में आज एंड तक आपको बने रहना है इस योजना की जानकारी को पाने के लिए। यहाँ पर आपको लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है एक परिवार एक नौकरी योजना ऑनलाइन अप्लाई। भारत सरकार ने देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत देश में इस टाइम बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगार युवकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसका नाम देखिए, नई योजना निकाली है जिसका नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना। यानी कि यार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का परिवार है अगर, उसके वहाँ तो कम से कम 4-5 लोग उसमें सरकारी नौकरी करते हैं। यानी कि 4-5 मेंबर ऐसे हैं कि उसमें वो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एंड किसी का वहीं दूसरी तरफ परिवार है यार कि उसमें उसको मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता है, अपना घर चलाना पड़ता है। तो इस डिफरेंस को गवर्नमेंट खत्म करने वाली है। यानी कि अगर एक परिवार से 3-4 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और दूसरे परिवार से किसी एक को भी सरकारी नौकरी नहीं है, वो जूझ रहा है अपना घर चलाने के लिए, तो दूसरा पक्ष है जो उनमें से भी किसी एक को गवर्नमेंट जॉब देगी सरकार। तो ये योजना बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप आज वीडियो को पूरा देखिएगा। अब कौन सी पोस्ट देगी आपको, 4th क्लास की मिलेगी, 3rd क्लास की मिलेगी, 2nd क्लास की मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, पूरा आज जानिए ध्यान से, ठीक है। तो इस योजना का देखिए जो मुख्य उद्देश्य है वो हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान करना है, ताकि भारत की भी अर्थव्यवस्था थोड़ी ऊपर बढ़े और गरीबी से ऊपर उठ सके हमारा देश। तो यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लागू करी जा रही है जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। तो अब एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो इस योजना से न केवल बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो आगे हम लोग जानेंगे इसमें कि योजना है क्या, एंड इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, क्या पात्रता रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एंड पूरी जो भी जानकारी है पूरी विस्तार से जानेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके आगे इसमें क्या नोट हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसके अवलोकन पर, एक ओवरव्यू पर कि क्या रहने वाला है इस योजना का ओवरव्यू। तो एक परिवार एक नौकरी योजना का ओवरव्यू देखते हैं, अवलोकन। तो योजना का नाम रखा जाने वाला है एक परिवार एक नौकरी योजना। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस योजना का जो शुरुआती वर्ष है, यानी कब इस योजना को स्टार्ट किया गया, तो 2024 में स्टार्ट किया गया था इसको, लगभग मार्च या अप्रैल के आसपास ऐसे ही कुछ था। तो इसको बट उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने। तो अब एक ऐसा अपडेट आ रहा है कि इसमें शायद गवर्नमेंट इस पर फोकस कर सकती है, एंड अगर ये हो जाता है तो आप लोग के लिए, जो भी बेरोजगार युवक हैं, अपने घर पालने में उनको दिक्कत हो रही है, परिवार को चलाने में समस्या हो रही है, तो उनके लिए एक कुछ हद तक ये अच्छा साबित होने वाला है। तो लक्षित समूह किसको टारगेट किया जा रहा है? बेरोजगार युवाओं को। जो आयु सीमा है वो क्या रहेगी? तो 18 से 55 वर्ष के बीच में जो लोग आते हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से पोस्टिंग दी जाएगी। अब ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके स्टेट में ही आपको मिल जाए या जिस जिले में आप रह रहे हो आपको वहीं पर गवर्नमेंट नौकरी दे दी जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब दी जा सकती है। लाभार्थी कौन होगा? प्रति परिवार एक व्यक्ति। देखिए यहाँ पर एक सवाल, आप देखिए बहुत से लोग अभी पूरा देखेंगे नहीं और कमेंट करने लगेंगे कि एक परिवार में कितने लोगों को मिलेगी। तो ध्यान से सुन लो, अगर एक परिवार में 10 मेंबर हैं, चाहे 20 मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर हो, मिलेगी किसी एक को ही सरकारी नौकरी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को अपने घर से आवेदन करवाइएगा। ऐसा नहीं कि सभी लोग आवेदन कर दो, सबका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आप लोग खाली हाथ बैठ जाओ। जो घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसी का आवेदन करिएगा, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति आवेदन करेगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया अभी हम आपको बताएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन रहने वाली है, कैसे क्या होगा पूरा आपको समझाएंगे। आवश्यक दस्तावेजों की अगर बात करें तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करी हो उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, एंड आय प्रमाण पत्र और जो भी निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी आगे हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये तो हो गया इसका अवलोकन। अभी और इसमें देख लेते हैं पात्रता और योग्यताएं वगैरह क्या रखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं अब एक परिवार एक नौकरी योजना की पात्रता क्या रहने वाली है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित आपके पास अगर पात्रता मापदंड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पहला आपके पास क्या है कि आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि इसी के बीच में अगर आप लोग आते हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो।
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं कर रहा होना चाहिए, यानी कि आपके घर में ऐसा नहीं कि एक सरकारी नौकरी पहले से करता है, बड़ा भाई या छोटा भाई, अब आप लोग चाह रहे हो कि मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो लो हम इसके थ्रू नौकरी पाए जाए, तो आप लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि अगर आप थोड़ा छोटा मोटा धंधा करते हो या मेहनत मजदूरी करते हो तो आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिक यार 3 लाख से कम होगी। बट यहाँ पर जो पात्रता है वो यही बोल रही है कि 3 लाख रुपए से आप लोग कम की अर्निंग करते हो पर ईयर। एंड इसके बाद है आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना कंपलसरी, यानी कि आपकी 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी जानता हो। तो उसके बाद है एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो भी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या फिर जो भी आप लोग जिसको चाहते हो, तो एक ही लोग आवेदन करेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग 2-2 3-3 लोग फॉर्म भर दो कि किसी न किसी का तो हो ही जाएगा, ऐसा भैया मत करिएगा, नहीं तो आपको किसी को भी नहीं मिलेगी, पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी पात्रता। बात करें अगर इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के कि इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो चलिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि इस योजना के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। इसको आपको अभी से तैयार करवा के रख लेना है, क्योंकि जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे आपको सबसे पहले आवेदन कर देना है, ताकि आपका जो काम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। आधार कार्ड देखिए आपके पास होना चाहिए अपडेटेड। उसके बाद है पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, माइनर वाला नहीं, मेजर जिसमें फ़ोटो लगी हो वाला पैन कार्ड लगेगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन गेन करी है, 8th पास या 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है आप लगा सकते हो। एंड जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके में नहीं लगेगा, एंड अगर अदर कैटेगरी से आप लोग हो तो आपके में लगेगा। आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा, जिसमें 3 लाख रुपए सालाना आपकी जो है इनकम है वो दर्ज होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो आप लोग आवेदन मत करिएगा। निवास प्रमाण पत्र, अब ये आपको बताना है कि आप लोग किस स्टेट से हो, किस स्टेट से आप लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हो। एंड मुझे भी यार बता देना कि आप लोग किस स्टेट से हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी आप लोग की, जो भी सदस्य आवेदन कर रहा है उसी के बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी लगेगी। अगर नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट अपना खुलवा लेना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। देखिए यहाँ पर एक खेल होने वाला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को लेकर के कि आपकी जो फ़ोटो है वो विदिन 3 मंथ्स की होनी चाहिए, यानी 3 महीने से अगर ज़्यादा पुरानी फ़ोटो है तो आप उसको मत लगाइएगा, आपको नई अपडेटेड फ़ोटो यहाँ पर खिंचवा के लगानी है। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको खिंचवा लेनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पुरानी आप लगाते हो 1-1.5 साल पुरानी फ़ोटो, तो फेस डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी, जिससे आपका फॉर्म एंड मौके पर जाके आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आपका है तो आप लगाइएगा, वरना नहीं ना लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। रोजगार कार्यालय मतलब जैसे संनिर्माण विभाग होता है, श्रमिक कार्ड होता है, ये सब वगैरह अगर आपके पास है तो लगा देना, वरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको मत ना ही लगाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये तो होगा इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट नौकरी देगी वो सरकारी रहेगी तो उसके लाभ आपको मिलेंगे कि नहीं। जैसे हर एक सरकारी जो भी नौकर होता है उसको मिलते हैं कि जैसे कि आपका बीमा वगैरह हो गया, डीए हो गया, पेंशन हो गई, तो ये सब आपको लाभ मिलेगा या फिर केवल ऐसे ही गवर्नमेंट नौकरी करा के आपको छोड़ देगी। तो चलिए उसके बारे में भी पूरी डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक परिवार एक नौकरी योजना के लाभ आपको क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी नौकरी है वो सरकारी होगी। योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। नियमित वेतन, यानी कि लाभार्थियों को नियमित मासिक वेतन मिलेगी, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, यानी कि जैसे हर एक सरकारी मेंबर को मिलता है आपको भी पर मंथ महीने की 1 तारीख को आपको मिल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, यानी सरकारी नौकरी के साथ साथ विभिन्न सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि भी मिलेंगे, यानी कि आपको देखिए पेंशन भी दी जाएगी अगर आप लोग रिटायर हो जाते हो तो। ठीक है, करियर विकास, यानी कि सरकारी क्षेत्र में काम करने से करियर विकास के बेहतर अवसर मिलेंगे, आपका जो करियर है वो आगे और ग्रो हो सकता है। आर्थिक स्थिरता, यानी परिवार को नियमित आय का स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिरता आ रहेगी, यानी कि आपके घर में अगर अभी भी परेशानी चल रही है तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपका जो परिवार है उसका थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, नौकरी मिलने से परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो ये तो चलिए होगा इसके लाभ। अब हम आपको मेन चीज़ पर आते हैं कि इसका आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो, यानी एप्लीकेशन फॉर्म इसका कैसे फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके आपको बताएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताएंगे कहाँ से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। आपको गूगल पर लिखना है एक परिवार एक नौकरी योजना। तो उसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी क्रिएट करनी है। अगर आपके घर में राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड ही होती है आपकी फैमिली आईडी।
एंड अगर आप लोग राशन कार्ड के लाभार्थी नहीं हो तो आप लोग जाओगे, जो भी गूगल पर डालोगे कि फैमिली आईडी, तो फैमिली आईडी वहाँ से आपको बना लेनी है। आधार कार्ड आपका लगेगा एंड घर के जितने मेंबर हैं सभी का आधार कार्ड वहाँ पर आपका लगेगा एंड आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, फैमिली आईडी इसको बोलते हैं। वो नंबर आपका पड़ेगा इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल पाए कि आपके घर में जितने भी मेंबर हैं तो वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपकी फैमिली आईडी वहाँ पर लगती है। फैमिली आईडी में घर के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड लिंक होते हैं, ठीक है। तो वो आपको मात्र 5 मिनट में बन जाएगा। आप गूगल पे लिखोगे फैमिली आईडी कैसे बनाए वो आपको पूरा बता देंगे। बाकी अगर नहीं तो आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बता देंगे कैसे आप लोग फैमिली आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए, उसके बाद इसके होम पेज पर आप लोग देखोगे एक परिवार एक नौकरी योजना के लिंक पर आपको क्लिक करना है। नए पेज पर नया पंजीकरण, यानी कि आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी जन्मतिथि वगैरह जो भी है आपको सब दर्ज करके आपको एक पासवर्ड जो है अपना सेट कर लेना है कैप्चा कोड भर के, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको पंजीकरण करें, यानी आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है एंड इस तरह से आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। आप उस ओटीपी के थ्रू लॉगिन करें और आपका जो भी आवेदन फॉर्म है उसको फिलअप कर दीजिएगा। सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज जो भी मैंने बताए आपको वो तैयार करा के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। फॉर्म जमा करने से पहले सारी जानकारी एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया तो इसके बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो, तो कोई भी गलती की गुंजाइश मत छोड़िएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म अपना जमा कर देना है और भविष्य के संदर्भ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ताकि भविष्य में आप इसका कोई भी अगर आपके साथ दिक्कत होती है तो आप उसको यूज़ कर पाओ कि हाँ मैंने इसका फॉर्म फिलअप करा था। तो ये देखिए ये फॉर्म अभी तक नहीं आया, मैंने आपको बोला ना आप फैमिली आईडी क्रिएट करके रख लो, फॉर्म आने वाला है आपका, आप उसको तब फिल कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जैसी इस योजना का नोटिफिकेशन आए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। तो फैमिली आईडी इसकी आपको बना के रख लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक परिवार एक नौकरी योजना ऑफलाइन आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हो। जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र CSC सेंटर या फिर ई सेवा केंद्र पर जाएं या फिर आप समाज कल्याण विभाग जा सकते हो। वहां पर मौजूद कर्मचारी से एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवेदन फॉर्म मांगना। जब भी फॉर्म आए फॉर्म को ध्यान से पढ़ लेना, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। आपको सब क्या करना है, आपको वहाँ पर सारे दस्तावेज लेके जाने हैं, पिनअप कर देना है, फोटो चिपका देनी है एंड साइन करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अब चलिए मेन चीज़ पर आते हैं कि आपको पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी इस योजना के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में निम्नलिखित प्रकार की नौकरियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, यानी ये सब चीज़ें आपको इतनी पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकती है। तो पहला तो हो गया क्लर्क, सरकार के किसी भी विभाग में आपको क्लर्क की नौकरी मिल सकती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिल सकती है अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का। पटवारी की नौकरी मिल सकती है आपको गांव में। ग्राम सेवक की यानी GDS वगैरह जो होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर आप एक लेडीज़ हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस कांस्टेबल की मिल सकती है, शिक्षक की मिल सकती है अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, चपरासी की मिल जाएगी अगर आप 8th पास हो या 5th पास हो। ड्राइवर यानी अगर आपको थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने का नॉलेज है तो आपको ड्राइवर की नौकरी मिल सकती है। एंड यहाँ पर तकनीशियन की भी नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आपको यहाँ पर तकनीशियन की नौकरी भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस योजना को लेकर के तो मैंने यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर तौर पर दिखा दिया। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैंने आपको पढ़वा दिया है। तो अगर वीडियो देखिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको लगा हो कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिली हो आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली ऐसी ही नई नई अपडेट मिलने वाली है मेरे चैनल पर। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।